आज मैं आपके लिए एक ऐसी स्टोरी लेके आया हूँ जो मतलब आपके स्किन के अंदर क्रूएल कट जाएगी। मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान के कुलधारा गांव की, जो कि हमारे जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। गाइस, बात है 17वीं और 20वीं शताब्दी के बीच में की, जब बताया जाता कि एशिया, अफ्रीका और काफ़ी सारे एक दो कंट्रीज़ के अंदर काफ़ी सारे डायनों की होने की पुष्टि हुई थी, क्योंकि उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा काला जादू हुआ करता था। तो इनमें से कुछ डायनों को तो मार दिया गया, जला दिया गया वहीं के लोकल लोगों से, बट कुछ डायने ऐसे भी थी जिनको नहीं मार पाते लोग। वहीं पे एक एग्जाम्पल आता है हमारे कुलधारा का, जो कि राजस्थान में है। बताया जाता है यहाँ पे एक कालू नाम की एक डाइन हुई थी। डाइन का मतलब मेरे यहाँ से ये है कि डाइन उसको बोलते हैं जो काला जादू करती है और दूसरों के घरों में कुछ ऐसा करके जाती है, किसी बच्चों को उठा लेती है, उनके साथ कुछ ऐसा करती है, उनके शरीर में से कोई ऐसी हड्डी निकाल लेती है जो काले जादू में काम में आती है। उसको डाइन का रूप दिया जाता था। तो ऐसी कुलधारा में कालू नाम से एक डाइन हुई थी 18वीं शताब्दी में। बताया जाता है कि वो छोटी बच्ची जो लगभग 2.5 से 3 महीने की होती थी, ऐसी बच्चियों को घर से चुराती थी एंड उनके शरीर में से कुछ ऐसी हड्डियाँ निकालती थी जो कि काले जादू में काम में आती थी। फिर उन्हीं हड्डियों से वो इतना गंदा काला जादू करते थे गांव के बीच में या फिर लोगों के घरों में जाके, जिससे गांव के लोगों में काफ़ी ज़्यादा रहस्यमयी और घरों में भी रहस्यमयी मौतें होने लगी थी। तो एक बार गांव वालों ने मिलके काफ़ी मशक्क़तों के बाद में उसे पकड़ा एंड उसे ज़िंदा ज़मीन के नीचे गाड़ दिया था। और कुछ दिनों के लिए कालू का आतंक ख़त्म हो चुका था, क्योंकि गांव वालों ने उसे सब ने मिलके ज़मीन के नीचे ज़िंदा जो गाड़ा था। फिर कुछ दिनों बाद में एक रात को काफ़ी लोगों ने पुष्टि की सुबह उठ के कि उन्होंने कालू को फिर से देखा था रात के अंदर में। एक्चुअली वो रात बताई जाती थी अमावस की, जिस रात को कुछ लोगों ने कालू को वापस देखा था। उस डाइन को उस गांव में घूमते हुए कुछ लोगों ने वापस देखा था। ये बात सुन के गाँव के लोगों में काफ़ी ज़्यादा दहशत हो गई थी। और जैसे ही जिस अमावस की रात को बताया जाता है उसको देखा गया, उस रात के बाद में वापस से उस गांव में वही रहस्यमयी मौतें होने लगी थी। अचानक से कोई मर जाता है, उसके कारण का भी पता नहीं लगता है क्यों मरा था। तो फिर गांव वालों में काफ़ी फिर से दहशत का माहौल आ गया था। गांव में फिर से रहस्यमयी मौतें होने लगी थी। और उसके बाद में बताया जाता है उसके 15 दिन बाद में कोई ऐसी खूनी रात आने वाली थी जिसमें सबसे बड़े या सबसे ज़्यादा काले जादू किए जाते थे। तो गांव वालों को पता लगा कि कुछ दिन बाद में ऐसी रात आएगी और कालू फिर से ज़िंदा हो गई है। तो गांव वाले अब बहुत ही ज़्यादा सहम चुके थे, बहुत ज़्यादा डर चुके थे। तो गांव वालों ने सोचा चलो फिर से कोशिश करते हैं उसे पकड़ने की, उसे मारने की। लेकिन इस बार वो नाकाम रहे। वो कालू को ढूंढ तक नहीं पाए। वो सिर्फ रात को दिखती थी, वो भी कुछ लोगों को, और वो भी हमेशा नहीं दिखती थी। फिर ऐसे करते करते वो रात आने लगी जिस रात में सबसे ज़्यादा काले जादू किए जाते थे। फिर बताया जाता है गाइस, उस रात के दिन जब वो रात थी तो शाम आते आते जब गांव वालों को कोई भी उसका सॉल्यूशन नहीं मिला कि क्या किया जाए, कैसे बचा जाए कालू से, कैसे हमारे बच्चों को बचाया जाए, कैसे इन मौतों को रोका जाए, तो गांव वालों ने शाम को ही डिसाइड किया कि वो आज इस गांव से रवाना हो जाएंगे। और वो शाम को उन्होंने शुरू किया इस गांव से रवाना होते होते, और रात के 12 बजे तक पूरा कुलधारा खाली हो चुका था। और उसके बाद में इस गांव में रहने के लिए कोई भी नहीं आया। ये गांव आज भी बंजर पड़ा है। यहाँ पे आज भी लोग रात को जो जाते हैं वो बताते हैं कि उन्हें कुछ अजीब से अजीब, जैसे बहुत ही हॉन्टेड या बहुत ही स्कैरी एक्सपीरियंसेस होते हैं। एंड इवन अगर आप भी जाना चाहो तो प्लीज़ दिन में ही जाना, रात में जाने का जोखिम मत लेना।